देखिए, बिहार में नई सरकार बनी, सत्ता परिवर्तन हुआ, जदयू से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन अब जदयू खेमे में हलचल तेज हो गई है। बात करें तो नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक चल रही है और निशांत के ऊपर बड़ा फैसला लेने की तैयारी भी है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। आनंद सिंह जाते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। निशांत लगातार जदयू कार्यालय का दौरा लगा रहे हैं। अब विधायक दल की बैठक बुलाई गई। क्या लगता है, निशांत मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। निशांत कुमार मुख्यमंत्री कहाँ बनेंगे? देखिए, वो तो उप मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अभी देखिए, पलटू राम के मतलब गर्दिश के दिन चल रहे हैं। पलटू राम की सितारे गर्दिश में हैं। एक तो उनको खुद से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जो 20 साल से फेविकोल लगा के चिपके हुए थे कुर्सी से, वो कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद इस बात का बहुत जोर से हल्ला था कि निशांत कुमार जो हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उस पर भी भाजपा आलाकमान तैयार नहीं हुआ। भाजपा आलाकमान ने कहा कि निशांत कुमार नीट छात्रा कांड में बुरी तरह फंसे हुए हैं, इनको डिप्टी सीएम कैसे बनाया जाए। तो पलटू राम से कहा गया कि आप दो और नाम सुझाइए। तो फिर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मुझे नहीं लगता आज जो ऐसे बैठक है उसका मुझे कोई वो सार्थक बैठक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी टूटा हुआ है, काफी हौसले पस्त है उनके। तो उसी में लगता है कुछ उनका हौसला बढ़ाने के लिए। सदन में जब एनडीए एक साथ है, तो वहां जब नारी बंधन के लिए प्रोटेस्ट हुआ, तो यहाँ काहे नहीं जदयू के साथ, जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आई? अब ये भी सोचना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। सही कहा आपने। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तनाव चल रहा है, यहाँ पर कुछ तनाव चल रहा है। और देखिए, जदयू वाले भले ही एनडीए का भी हिस्सा है, लेकिन उनको अच्छा तो नहीं लग रहा है कि उनका सीएम चला गया है। जदयू वालों की तो पूछ घट गई है। और सम्राट चौधरी मतलब ज़्यादा हावी लग रहे हैं सरकार पर मुख्यमंत्री बनने के बाद। और देखिए, अभी 24 तारीख को सम्राट चौधरी को भी विश्वास मत प्राप्त करना है विधानसभा में। तो हो सकता है उसकी भी रणनीति बनाई जाए आज की बैठक में। लेकिन ऐसा या हो सकता है, एक और बात है जो चर्चा आ रही है मीडिया में, पता नहीं कितनी सही कितनी गलत, कि हो सकता है निशांत कुमार पूरे बिहार की यात्रा पर निकलें। तो हो सकता है यदि सच में ये बात सही हो, अफवाह नहीं हो, तो हो सकता है उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। बड़े बड़े जो सीनियर नेता है उनसे राय मशविरा करके बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है जब फेविकॉल पे अमिताभ दास नींबू नहीं गाड़ते। अब अभी अमिताभ दास सम्राट चौधरी के फेविकॉल में नींबू गाड़ने की तैयारी में। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दसरा तक सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा हो जाएगा। या तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? एकदम राजनीतिक भविष्यवाणी है ये। कोई मैंने ग्रह नक्षत्रों का की गणना नहीं की है, राजनीतिक भविष्यवाणी है जी। 24 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है सदन का, और इस दौरान जो है विश्वास मत भी हासिल होगा, और कहा जा रहा है कि शराबबंदी पर भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब शराबबंदी का फैसला मैं बता दूं कि वो विधानसभा के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। वो यदि लिया भी जाएगा तो बिहार कैबिनेट के माध्यम से लिया जाएगा। और वो तो अवश्य संभावी है। जैसा दर्शक जानते होंगे, बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है। वेतन देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसे नहीं हैं। तो वो तो अवश्य संभावी है, लेकिन उसको विधानसभा के सत्र से कोई मतलब नहीं है। वो फैसला बिहार सरकार की जो कैबिनेट होगी, जो मेरी समझ है, मेरा जो अंदाज है कि अभी जो कैबिनेट का विस्तार होगा, अभी तो विस्तार हुआ नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। जब विस्तार होगा, जब फुल कैबिनेट बन जाएगा, तो फुल कैबिनेट की बैठक में एक फैसला सवाल है, होगा। आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये नारी शक्ति वंदन बिल जब राज्यसभा में डाला जा रहा था, पेश किया जा रहा था, तो उस समय नीतीश कुमार ने सदन को अटेंड नहीं किया था, बल्कि जितने राज्यसभा सांसद जो नवनिर्वाचित थे, वो मतलब वहां पे जाके शपथ लिए और सदन में उपस्थित भी हुए। नीतीश कुमार नहीं उपस्थित हुए। और वही जब प्रोटेस्ट हुआ, तो उस समय भी जदयू गायब थी। बिहार में जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो भी जदयू गायब है, वो अपना विधायक दल की बैठक बुला रही है। अब कुछ तो देखिए खिचड़ी पक ही रही होगी, सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की समझ में ये तो आ ही रहा है कि भाजपा में कोई उनके शुभचिंतक नहीं बैठे हुए हैं। जिन इस प्रकार नीतीश कुमार को कनपटी पूरा नारा देखिए दिया गया था नवंबर में, 25 से 30 फिर से नीतीश, है ना? या 4 महीने में 26 में ही फिनिश। तो ये तो एक नीतीश कुमार समझ ही रहे हैं कि भाजपा में कोई उनके शुभचिंतक नहीं बैठे हुए हैं। फिनिश तो करने वाले आप ना हैं, आप नहीं पीछे पड़ते तो नहीं होते। ठीक है, मैंने चिनगारी दा दी, लेकिन बाकी तो उसका हुआ पूरा मामला। तो उसके बाद देखिए, ये तो नीतीश समझ गए हैं। उसके बाद देखिए, ऑपरेशन लोटस की तलवार लटकी हुई है जदयू में
क्योंकि तड़ीपार गृह मंत्री ये भी कोशिश कर रहे हैं, सब जानते ही हैं कि कुछ दिनों में जदयू में एक बड़ा सा विभाजन करा के वो भाजपा में विलय करवा ले। जदयू में दो तीन बड़े बड़े नेता हैं, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी, उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग तन से जदयू में है लेकिन मन से भाजपा ही है। तो ये बात तो पलटू राम भी जान रहे हैं कि हम पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटकी हुई है। जिस तरह से उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया गया, उससे भी खटास है दोनों के संबंधों में। की तैयारी की जा रही है, तीसरा डिप्टी सीएम की भी तैयारी की जा रही है। अब कितना डिप्टी विजय सिन्हा भी नाराज हैं, इधर निशांत की तैयार है। कितना डिप्टी सीएम बनेगा? तो मजाक बन जाएगा बिहार में भाई, मजाक बन जाएगा ना बिहार में कि अब 3 डिप्टी सीएम 4 डिप्टी सीएम ऐसे होता है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ, 17 मंत्रालय जो लेके है सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। अन्य विभाग जो है कहा जाए तो कई विभाग जो 9 विभाग जो है दोनों डिप्टी सीएम के पास है। खैर ये तो कुछ दिनों की बात है, ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति 17 विभाग नहीं चला सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य में एक विभाग की फाइलें ही सैकड़ों होती हैं, 17 विभाग में तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये थोड़े दिनों की बात है। देखिए, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी मंत्रियों की लिस्ट बनाएंगे, फिर दिल्ली दरबार में जाएंगे, अपने आकाओं से मिलेंगे, आकाओं की हरी झंडी मिलेगी गुजराती बंधुओं की, तब फिर उनको राज्यपाल को सौंपा जाएगा। तो ये सब में लगेगा 8-10 दिन लग जाएंगे, मई का महीना आ जाएगा। जी चलिए, मई का महीना आ जाएगा और तमाम जो तैयारी है वो हो रही है। एक तरफ जदयू विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने, देखिए 24 तारीख को विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इस दौरान जो है विश्वास मत भी हासिल करना है, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ